डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आसमान जूम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे TAIT टाइट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और उनके सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन। और न्यू बैच के लिए जो जून में स्टार्ट होने वाली है, इसकी न्यू बैच, उसमें सबसे पहले जो वेटेज रखता है सब्जेक्ट वो रीजनिंग है, जो 80 मार्क के लिए है। तो 80 मार्क के लिए अब रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स है। तो हमने टोटल जितने भी पेपर एनालिसिस किए 27 सेट जो सॉल्व किए गए हैं, जो एनालिसिस किए गए हैं, उसमें ये 25 टॉपिक ऐसे हैं जिसको ही कुछ ट्विस्ट करके और नंबर चेंज करके या फिर नेम चेंज करके पूछा गया है इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चंस को। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रीजनिंग है तो हम रीजनिंग में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, सारे रीजनिंग के टॉपिक्स कर लेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है। जितना पूछा गया है, जितना प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, हमें उस हिसाब से ही जाना चाहिए, या उसके अदर कुछ जो टाइप्स होते हैं हम वो ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो रेलवे है, बैंकिंग है, PO है, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, पर उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, हमें इतना नहीं है। तो कौन कौन से है, क्लॉक है, तो क्लॉक तो समझो सीटेट में इस बार इस पर भी पूछा गया है, सीटेट में क्लॉक वाली रीजनिंग। काउंटिंग फिगर है। अब काउंटिंग फिगर में भी टाइप आ जाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल है, यानी कि उर्दू में उसे मुसल्लस कहते हैं, रेक्टेंगल, मुस्ततिल, स्क्वायर, क्यूब, इस तरह से अलग अलग है। तो उसमें भी तो कुछ टाइप बन जाते हैं। रैंकिंग ऑर्डर पे कंपलसरी। अब रैंकिंग ऑर्डर पे भी देखिए सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन, अब सीटेट में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइडेंटिकल फिगर्स है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पैरामिड, एम्बेडेड फिगर एंड फोल्डेड फिगर। तो ये सारे कौन से हो गए, ये सारे फिगर्स बेस हो गए। वाटर इमेज, आइडेंटिकल फिगर्स से एम्बेडेड फिगर, ये टोटल किस पे रहेंगे, फिगर्स पे। उसके बाद है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फिगर्स पर पूछेंगे, तो ये इसको सॉल्व करने के मेथड में आ जाएगा। कोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, डाइस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्यूब कटिंग, टाइम एंड वर्क, शेडो, कॉइन एंड बॉल, फ्लोर अरेंजमेंट। फ्लोर अरेंजमेंट के साथ ना अगर आप देखो तो उन्होंने स्टेज एंड प्ले भी दे दिए उनमें, तो वही है, सेम वही होता है वो फ्लोर अरेंजमेंट जैसा। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो अब आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बुक्स या कुछ और देखते हैं ना, तो उसमें जैसे कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में आता है स्टेटमेंट एंड अजेप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो वो होता है क्लैट लेवल, क्लैट के एग्ज़ाम के लिए, जो लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना क्लैट, उसके लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हमें जो पूछा गया है हम उसी को ले लेंगे। अब जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट भी 3 टाइप की है। एक है लीनियर, सर्क्यूलर है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है। फिर इनमें भी अलग अलग कंडीशंस आ जाती है, तो हमें ये लेना है। इसमें एक और है कि स्टोरी दी जाती है और स्टोरी के स्टेटमेंट को ऊपर नीचे कर दिया जाता है और हमें उन्हें अरेंज करना पड़ता है। तो ये है 80 मार्क का रीजनिंग। CDP यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें सिचुएशनल बिहेवियर पे बहुत क्वेश्चन है। फिर टीचिंग एड्स में बुलेटिन बोर्ड के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए हमें टीचिंग एड्स सारे ही देखना होंगे। IQ लेवल पे मेंटल एज, एक्सपेरिमेंटल मेथड पर पूछा गया है। अब ये जो मेथड्स है, ये अगर आपने महा TT का एग्ज़ाम दिए होंगे तो महा टेट के एग्ज़ाम में आपको ये पूरा पता होगा जितने भी मेथड्स हैं। गिफ्ट इन चाइल्ड सीटेट का है, इवेलुएशन, डायग्नोस्टिक टीचिंग, ये सारे सीटेट के टॉपिक हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ऑडियो एड्स, इफ़ेक्टिव लर्निंग, एरिक्सन की थ्योरी, एरिक्सन की 8 स्टेजेस पे पूछा गया है। अगर आप सीटेट क्लियर हो गए हैं तो आपको पता होगा। इमोशंस, तो इमोशन में भी कैसे पूछे कि इमोशन का कॉग्निशन के साथ बिहेवियर पूछे। अब मैं पूरा ही यहाँ पे इंग्लिश के टर्म्स यूज़ कर रही हूँ। वैसा तो हमारी जो बैच है, जो बैचेस चलती है, उसमें हम आपको नोट्स में और बोर्ड पे उर्दू और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिख कर देते हैं। हेलोसिनेशन पर है। हेलोसिनेशन आपने सीटेट में नहीं पढ़े हैं, ये आपको महा TT में देखने मिला होगा, क्योंकि महा TT पे कंपलसरी क्वेश्चन आता है इस पे, हेलोसिनेशन पर। सोशल इंटरेक्शन, प्रोजेक्ट मेथड,
पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी एंड मेंटल डिसऑर्डर पे क्वेश्चंस हैं, मोटिवेशन पे है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर मेथड पर पूछा गया है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे पूछा गया है, और सोशलाइजेशन पर है, हैंडीकैप चाइल्ड के लिए, यानी कि हैंडीकैप यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो स्पेशल नीडेड होते हैं, उन पे पूछा जाता है, जेंडर है, ADHD पर क्वेश्चन पूछा गया है, और चाइल्ड फर्स्ट स्कूल, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतने टॉपिक है, तो इसका वेटेज है 25 to 30 मार्क का। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा वेट रखने वाला है सब्जेक्ट, लेकिन बहुत आसान है। साइकोलॉजी, साइंस में साइंस है तकरीबन 20 to 25 मार्क्स के लिए। अगर आपने पूरे पेपर्स देख लिए होंगे, 27 सेट, एयर है, मैसेज कैरियर है, टाइप ऑफ वेव्स है, मेटल एंड नॉन मेटल है, और यूनिट्स पे पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी यूज ऑफ एनिमल्स पर है, अल्ट्रासोनिक वेव एंड इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चंस है, इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है उसके यूज़ पे, टाइप ऑफ हाउस। अब यहाँ पर ना ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप CTET और MHATT दोनों ही में पढ़ चुके हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट, पॉलीमराइजेशंस पर, फ्यूल पर, पार्ट ऑफ प्लांट, वाटर एंड हेल्थ, एटॉमिक एनर्जी, एटमॉस्फेयर, कॉज एंड डिजीज, बोन, फूड चेन, नायलॉन, पेट्रोलियम, एक्वेटिक प्लांट, सॉइल, ह्यूमन बॉडी, इंसेक्टिवायरस प्लांट, विटामिन्स, लाइट, साउंड, ब्लड, जॉइंट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इस पे तो हर एक ज़्यादातर पेपर में इस पे क्वेश्चन है, एंड एसिड। तो इतने टॉपिक है साइंस के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इनका कंटेंट कहाँ कहाँ से लेंगे, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कहाँ किस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे मार्क्स कटने के भी चांसेस रहते हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग है, जहाँ से बहुत सारे मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैथ्स है 30 मार्क का, 30 मार्क का मैथ्स है। यूनिट डिजिट, एडिशन ऑफ कंटिन्यूस 10 नंबर्स, रिमाइंडर, डिवीजन, LCM HCF, डेसिमल नंबर, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में ना हम इस रूल्स को तो यूज़ ही नहीं करते, हम यूनिट सम को यूज़ करते हैं, 0 and 9 वाले को। एवरेज ऑफ नंबर, एल्जेब्रिक ट्रिक, फ्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सर्डन एंड डाइसेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इक्वेशन, मेजरमेंट, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, कार्ड, स्पीड्स, टाइम एंड डिस्टेंस। ये कार्ड आपके लिए नया है और बहुत ही आसान है कार्ड्स। इंटरेस्ट, मैथ्स पजल्स एंड बेसिक ज्योमेट्री पर क्वेश्चंस पूछे गए। तो बहुत सिंपल है, इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिक्स यूज़ करते हैं। और आपको ये जितने भी टॉपिक के नेम है ना, तो इनके टाइप होते हैं कि इनके टाइप्स फिक्स है, और उन टाइप्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनकी अपनी ट्रिक्स होती है। इंग्लिश, यहाँ पे 15 मार्क्स, 15 एंड मराठी के भी 15 मार्क्स है, ऐसा 30 मार्क का लैंग्वेज का पूछा गया है। तो यहाँ पे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड फॉर्म वर्ड्स पूछा गया है, अपोजिट वर्ब है, प्रोवर्ब है, स्पेल करेक्टली, प्रीफिक्स एंड सफिक्स पे है, एक्टिव एंड पैसिव है, फ्रेजल वर्ब है, आर्टिकल, आइडम्स, डिक्शनरी वर्ड्स इस पे तो है ही है हर पेपर में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस, कलेक्टिव नाउन, वर्ड बिल्डिंग, सिमिलर मीनिंग एंड सेम साउंड। और जो मराठी है, तो मराठी में है विरुद्धार्थी शब्द, संधि, विशेषण, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर पूछा गया है, समानार्थी एंड विरुद्धार्थी, जोड़ शब्द, वाक्य प्रचार, अचूक, गुणकारी, अस्नार एंड मन, इन पर पूछा गया है। तो ये अगर लैंग्वेज देखी जाए तो लैंग्वेज 30 मार्क का है। अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स 9 to 10 मार्क का वेटेज है, बस इसका इतना है, पर आपको पढ़ना ये सारी ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख चुकी हूँ। हिस्ट्री में कौन से उन्होंने कहाँ से उन्होंने लिए हैं क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी ये साइड है, और आपका सिविक्स इतना है, तो आप देख लीजिए। उसके अलावा है, हाँ, ये एक चीज़ है कि
आपको यहाँ से थोड़ी सी एक नॉलेज आ जाएंगी ये नाम से। अगर आपने महा टीटी देखे होंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें महा टीटी के पेपर से भी पूछी गई है। जैसे कि यहाँ है देखिए, स्टेप्स ऑफ वॉल, ये स्टेप्स ऑफ वॉल को क्या कहते हैं। और ये बिहू फेस्टिवल, ये बिहू फेस्टिवल। तो ये कलम आर्ट इन स्टेट, तो फतेहपुर सीकरी का कौन सी स्टेट, ये देखो ज्योग्राफी के ये जो है। तो ये अगर आप महा टीटी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। प्लस हमारे अगर आप महा टीटी दे चुके हैं या हमारे नोट्स आपके पास है महा टीटी के, तो आपको देखने में मिलेंगे कि ये सारी चीज़ें हमने तकरीबन उसमें कवर की हुई है जो हमने एग्ज़ाम के लिए अभी पढ़ाए थे। उसके बाद जनरल नॉलेज है और कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर और जनरल नॉलेज में इस तरह से क्वेश्चंस उन्होंने लिए हैं, और कंप्यूटर पर फिक्स है तो कंप्यूटर पे भी ये 4 उस पर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं हर पेपर में। तो ये था सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कि आप उतना पढ़िए जितने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हमारी जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है, न्यू बैच, अभी तो बैच चल रही है, एक न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी। डेट अभी फिक्स नहीं है लेकिन बैच स्टार्ट हो जाएंगी वो जून से, जो रहेंगी उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तीनों ही मीडियम के लिए रहेंगी अब ये बैच। और काफ़ी टाइम तक चलेंगी, जिसमें आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स आपको टोटल मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन टोटल आपका डेली रहेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्लस ये है इसमें कि टीचमिंट ऐप पर, टीचमिंट अभी भी जो हम लेते हैं वो टीचमिंट ऐप ही है, टीचमिंट ऐप पर फर्स्ट डे से वीडियो रिकॉर्ड हो जाना शुरू करते हैं। यानी कि आप अगर हमारी बैच में रहते हैं तो टीचमिंट ऐप पे आप रहेंगे तो वहाँ डेली जो भी पढ़ाया जाएगा जिस सब्जेक्ट का, वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आपको एग्ज़ाम तक रहेंगे उस पर। यानी कि आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए, अगर लाइव नहीं कर सकते हैं तो आप बाद में देखिए उसे। और अगर कहीं आपको ऐसा लगा कभी कि हाँ हमें फिर से देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है कुछ टाइम के बाद, तो आप जा सकते हैं। उसके वहाँ पर नेम लिखा होता है, डेट होती है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप कभी भी उसे देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस को। तो ये सारी फैसिलिटी है। प्लस सेट जो है उनमें से आपको हाफ सेट, 27 सेट हुए थे ना हमारे, तो उसमें से आपको हाफ सेट पूरे ही सॉल्व मिल जाएंगे, उसमें सॉल्व भी रहेंगे क्योंकि वही चीज़ें बार बार पूछी गई है नंबर्स और नेम्स चेंज करके। तो अगर आप हाफ भी सेट कर लेते हैं सॉल्व तो भी उसमें हो जाएगा फ़ायदा। तो न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी जून से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जून से बैच स्टार्ट हो जाएंगी। और सीटेट की भी बैच अभी चल रही है, पेपर फर्स्ट की, बहुत जल्दी हम पेपर सेकंड की भी बैच स्टार्ट कर देंगे उसकी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और हम लाइव आने का शेड्यूल डालेंगे, पोस्ट करेंगे चैनल पर, तो आप प्लीज़ उसे फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।